साम दाम दंड भेद किस तरह से पार्टियां लगा रही हैं इस चुनाव को जीतने के लिए, वो सामने आया है। एक बड़ी खबर से करेंगे इस बुलेटिन की शुरुआत हम। आम आदमी पार्टी का फर्जीवाड़ा सामने आया है और ये सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर है। किस तरह से ब्लैक मनी को इकट्ठा किया जा रहा है चुनाव को जीतने के लिए, वो हमारे संवाददाता यतेंद्र ने पूरी जानकारी दी है। पूरी खबर क्या है वो हम आपको दे देते हैं। आपको बता दें कि एक ही रसीद पर दो लोगों से चंदा लेने का मामला सामने आया है। आम आदमी पर चंदे के गोलमाल से ब्लैक मनी कमाने का आरोप लगा है। आरोप ये है कि एक ही रसीद पर 2 लोगों से चंदा लिया गया और फिर एक रसीद नंबर को आम आदमी पार्टी की वेबसाइट से डिलीट कर दिया गया, जबकि दूसरा जस्ट का तस छोड़ दिया गया है। जो रसीद नंबर डिलीट किया गया उसका पैसा ब्लैक मनी के तौर पर नेताओं की जेब में डालने का आरोप लगाया गया है। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं इस फर्जीवाड़े का पहला सबूत। महाराष्ट्र के तुषार शाह से जिस रसीद नंबर से 1000 रुपए का चंदा लिया गया है, उसी रसीद नंबर से हरियाणा के हरीश कुमार शर्मा से भी 1000 रुपए लिए गए। आरोप यह है कि हजारों की तादाद में ऐसी डुप्लीकेट रसीद छपवाई गई थी। इनमें से एक व्हाइट मनी है और दूसरी ब्लैक मनी है। इस तरह से फर्जीवाड़ा कर रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जो लगातार इस बात का ढोल पीटती है कि सबसे ज्यादा ईमानदार वही है और ईमानदारी के सबूत देते हुए केजरीवाल ने दिल्ली के तमाम इलाकों में अपने बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर भी छपवाए हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसका जवाब अब आम आदमी पार्टी की ओर से क्या दिया जाएगा। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, इस बारे में विस्तार से करेंगे हम चर्चा। बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ मौजूद हैं यतेंद्र शर्मा, हमारे संवाददाता, जिनकी ये पूरी खबर है और इसको विस्तार से समझाने के लिए न्यूज रूम से अनुराग मुस्कान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले यतेंद्र, आपसे ही समझते हुए ये पूरा का पूरा गोलमाल हो कैसे रहा है, जरा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को आप। यतेंद्र के पास हम चलेंगे, लेकिन अनुराग के पास हम चलते हैं। कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है। अनुराग, आप किस तरह से हमें समझाएंगे? आप बार बार अपनी ईमानदार छवि को अरविंद केजरीवाल की ओर से आगे रख के इस बात का दावा किया जा रहा है कि इस बार तो पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि इतने पैसे आम आदमी पार्टी के पास आ कहां से रहे हैं? क्या यही कारण है कि आम आदमी पार्टी एक तरफ ब्लैक मनी इकट्ठा कर रही है और दूसरी तरफ अपनी वेबसाइट से नाम को डिलीट किया जा रहा है ताकि किसी को पता नहीं चल सके कि उसके पास कितने पैसे जमा हो चुके हैं? चित्रा, देखिए, विस्तार से समझते हैं, उसके लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने दर्शकों से भी कहूंगा कि अगर वो कंप्यूटर के पास हैं, अपने लैपटॉप के पास हैं, अपने आईपैड्स के पास हैं, तो वो इसको अपने घर पर डेमो करके देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी की ये जो फर्जीवाड़ा है, इसको वो अपने घर पर भी आजमा कर देख सकते हैं, जिस तरीके से अब हम उनको समझाने जा रहे हैं। मसलन ये आम आदमी पार्टी की वेबसाइट है। देखिए, ये वेबसाइट जब आप खोलेंगे आम आदमी पार्टी .org, तो ये पूरा का पूरा पेज आम आदमी पार्टी का खुलता है। अब देखिए, आम आदमी पार्टी के यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, झाड़ू है, अरविंद केजरीवाल 5 साल, केजरीवाल फिर से महंगाई कम करेंगे, तमाम तरह के वादे लिखे हुए हैं। अब आपको करना कुछ नहीं है। अबाउट अस, न्यूज, आप वीडियोस, मैनिफेस्टो, पोल खोल, मिशन विस्तार, डोनेट, ये जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पर डोनेट का आता है, देखिए यहाँ पर इस डोनेट के ऑप्शन पर जब आप अपना कर्सर ले जाएंगे तो लंबी लिस्ट खुलेगी। आपको डोनर लिस्ट में जाना है। अब जब आप डोनर लिस्ट में जाते हैं तो ये डोनर लिस्ट खुल जाती है और बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उसमें कुछ रसीद नंबर दिए गए हैं। वो रसीद नंबर मेरे पास यहाँ कागज पर लिखे हुए हैं। अब मैं इस रसीद नंबर को यहाँ डोनर लिस्ट में जो खाली गैप है इसमें टाइप करूंगा। पहला रसीद नंबर है CCA 13 FAAK 887। ये रसीद नंबर जब टाइप करके मैं सर्च डोनेशन में जाता हूं तो ये देखिए रसीद संख्या है, ये 1 होनी चाहिए, लेकिन यहां पर जब सर्च ऑप्शन में हम जाते हैं तो ये चौंकाने वाली बात सामने आती है कि ये 2 लोगों के नाम पर रसीद निकलती है और तुषार शाह जो कि महाराष्ट्र से हैं उनसे 1000 रुपए लिए गए हैं 21 जून 2013 को 6:44 PM और हरीश कुमार शर्मा हैं हरियाणा के। देखिए, दोनों रसीद संख्या बराबर हैं, सेम है, 1000 रुपए इनसे भी लिए गए हैं। चित्रा, देखिए, एक और रसीद नंबर टाइप करते हैं और चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। CCA 13 FAAL 285। अब ये देखिए, जब यहां पर हम जाते हैं सर्च डोनेशन का ऑप्शन, तब देखिएगा ये भी
2 लोगों से चंदा लिया गया इस रसीद संख्या के नाम पर। ये देखिए, जब हमने दूसरी रसीद संख्या टाइप की तो उसमें 2 लोगों से चंदा लिया गया है। एक से 1000 रुपए का चंदा लिया गया है 22 तारीख को और एक से 8000 रुपए का चंदा लिया गया। अब बीजेपी का साफ तौर पर आरोप यह है कि अगर इसमें से एक रसीद संख्या को हम सही माने और दूसरी रसीद संख्या को फर्जी माने तो वो काला धन है जो इकट्ठा किया जा रहा है। और ये तो केवल एक सबूत है, 4 रसीद संख्या का सबूत है। हजारों हजार की तादाद में इस तरीके की रसीद बुक है जिन पर एक रसीद संख्या 2-2 रसीद बुक पर अंकित है और उससे मनमाने तरीके से चंदा जुटाया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी को जवाब देना होगा। देखिए, दूसरी रसीद संख्या जब मैंने टाइप की तो पवन कुमार सिंह जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, उनसे 1000 रुपए 23 जून 2013 को रात 8 बजे लिए गए और यशदीप गोहल हैं जो कि कर्नाटक के हैं, उनसे इसी रसीद संख्या पर 8000 रुपए 22 जून को लिए गए, पौने 8 बजे शाम को, 22 जून 2013 को। अब सवाल ये उठता है कि किसे हम सही माने, क्या ये 1000 रुपए जेब में गए या 8000 रुपए जेब में गए? आखिर ये फर्जीवाड़ा है क्या अरविंद केजरीवाल? अगर बताना चाहें, हम अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से पूछना चाहेंगे कि भैया ऐसा तो हमने कभी तरीका देखा नहीं कि एक रसीद संख्या पर आप 2-2 रसीदें काट रहे हैं। और यहां तो उदाहरण 2-2 के। बीजेपी का कहना है कि एक रसीद संख्या पर कई लोगों से पैसे लिए गए और ये एक बहुत बड़ा चित्रा फर्जीवाड़ा हो सकता है, बल्कि है। बिल्कुल सही कहा अनुराग आपने, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा और इसका जवाब आम आदमी पार्टी के सबसे ईमानदार छवि वाले अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा कि एक ही रसीद नंबर पर 2-2 लोगों से चंदा लिया जाता है, धन उगाही की जाती है और उसके बाद एक का नाम वहां से डिलीट कर दिया जाता है ताकि किसी को भी जानकारी नहीं मिल पाए। सीधे रुख करेंगे यतेंद्र शर्मा का, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, ये पूरी खबर सामने कहां से आई और सबसे बड़ा सवाल ये, आम आदमी पार्टी अब इसका जवाब क्या देगी? देखिए चित्रा, अगर इस खबर की बात करें तो आम आदमी पार्टी हमेशा ईमानदारी का ढोल पीटती है। उसमें से ही कुछ लोग हैं जो काफी खासे नाराज पूरे अरविंद केजरीवाल की कार्यशैली से नाराज है, क्योंकि वो ईमानदारी की बात करते हैं, उसका ढोल वो पीटते हैं, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं। लेकिन जब उनकी पार्टी में इस बात को उठाने की बात की जाती है तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इससे वो लोग नाराज है और उन्हीं में से किसी एक ने हमें ये पूरी जानकारी भेजी है और उसके बाद बीजेपी नेताओं से बात की गई, उन्होंने भी इसका पूरा जानकारी निकाली और उसके बाद पूरा ये फर्जीवाड़ा सामने आया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा कर रही है। 2013 में जो भी डोनेशन उन्होंने लिया, जो भी रसीदें उन्होंने छापी, उसमें लाखों करोड़ों रुपए की अगर सही तरह से जांच की जाए तो हेराफेरी सामने आ जाएगी, क्योंकि एक ही रसीद नंबर को कई अलग अलग राज्यों में भेजा गया जिससे फर्जीवाड़े का पता न चले। एक राज्य में उस रसीद को न भेजकर दूसरे राज्यों में भेजा गया। उदाहरण के तौर पर अगर दिल्ली में एक रसीद नंबर है तो उसी रसीद नंबर की बुकलेट को कर्नाटका में भेज दिया गया या पश्चिम बंगाल में भेज दिया गया, जिससे फर्जीवाड़े का पता न चले। किसी से 1000 रुपए लिए गए, किसी से 8000 रुपए लिए गए, किसी से 6000 रुपए लिए गए, यानी कि एक रसीद नंबर पर तमाम लोगों से डोनेशन आम आदमी पार्टी की तरफ से लिया गया। यानी साफ तौर पर ब्लैक मनी का इसमें खेल देखने को नजर आ रहा है। जी, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा आम आदमी पार्टी करेगी इसकी उम्मीद बेहद कम थी, वो भी चुनावों के ठीक पहले। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आम आदमी पार्टी का जो फर्जीवाड़ा सामने आया हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, इस पर आपकी टिप्पणी। एक ही रसीद पर 2 लोगों से चंदा लिया जाता है, जबकि एक का नाम डिलीट कर दिया जाता है और दूसरे का नाम दिखाया जाता है लोगों को। देखो, ये केजरीवाल का शुरू से ही ये ढर्रा रहा है अपनी ईमानदार बनने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछाली जा रही है और ये फर्जीवाड़ा जल्दी ही पकड़ा जाएगा और उसको नंगा कर दिया जाएगा। पकड़ा जा चुका है, हम तो सबूत के साथ सामने आए हैं। आप क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? मैडम, अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के आंदोलन से करोड़ों रुपया पहले वो लिया, फिर लोकसभा इलेक्शन, पिछली बार एमएलए इलेक्शन जो हुए दिल्ली विधानसभा के, इस बार अरविंद केजरीवाल को पता है कि इस बार हमने बुरी तरह हारना है, इसलिए वो उस पैसे को वाइट करने के चक्कर में ये सारा गेम खेल रहे हैं। उस पैसे को दबाने के चक्कर में कि पब्लिक के सामने ना आए और हमने हार जाना, उसके बाद पैसे का क्या करना है, इसलिए वो कर रहे हैं। फिर ईमानदार बनने की कोशिश केजरीवाल की ओर से क्यों की जाती है? केजरीवाल एक भगोड़े हैं और भगोड़े रहेंगे जिंदगी भर, उनका पब्लिक कोई साथ नहीं देगी। जो उन्होंने वोट मांगा वो झूठ के लिए मांगा, जितना भी वोट उन्होंने कहा था, वो जो वादे करते गए वो सारे झूठे वादे थे, उनका भागने का टाइम आ गया। उन्होंने वादा निभाया नहीं, 49 दिन की सरकार बनाने के बाद वो चले गए और भगोड़ा होने का इल्जाम बार बार बीजेपी की ओर से लगाया जाता है। लेकिन इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, एक रसीद पर आप 2 लोगों का चंदा लेते हैं और एक का नाम डिलीट कर देते हैं, ये क्या दर्शाता है? आम आदमी पार्टी का ये कौन सा चरित्र है? यही तो चोरपना दर्शाता है।
इसीलिए सारे लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अब कुछ दिनों में ये भी बीजेपी में आने के प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने फर्जीवाड़ा किया। और फर्जीवाड़ा मैडम ज्यादा दिन नहीं चलता, फर्जीवाड़ा ज्यादा दिन नहीं चलता है। इनका फर्जीवाड़ा अब पकड़ा गया है, आपके थ्रू पकड़ा गया, पब्लिक ने पकड़ लिया, ये धीरे धीरे अब खत्म हो जाएगा। इस चुनाव में आप देख लेना, आप पार्टी समतल में चली जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर लोगों की राय आप सुन रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, सबसे पहले पूरी खबर आपको बता दूं, एक रसीद पर दो लोगों से चंदा ले रही है आम आदमी पार्टी। एक का नाम अपनी वेबसाइट से डिलीट कर देती है और लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए कि हमें इस नंबर पर सिर्फ 1000 रुपए का ही चंदा मिला है, जबकि दूसरा जो 1000 रुपए है वो ब्लैक मनी में ट्रांसफर किया जा रहा है। एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है जो इंडिया न्यूज लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। बीजेपी की इस पर टिप्पणी। मैं पहले तो इंडिया न्यूज को बधाई देना चाहता हूं कि पत्रकारिता और जर्नलिज्म के क्षेत्र में एक नया आपने आयाम सामने लेके आए हैं। क्योंकि बहुत दिन से ये फर्जीवाड़ा इनका चल रहा था और इनका फर्जीवाड़े को जनता के सामने बेनकाब करने की बहुत जरूरत थी। आपने बताया कि किस तरह ये पैसा दो जगह से दिखाते एक जगह है। ये अपने खातों को जो है, खातों का हिसाब किताब जो है उसको पूरा इनका झूठा है। मैं आपको एक और चीज आगे बताना चाहता हूँ। ये बड़े उससे कहते थे हमारी पारदर्शिता है हमारे खातों में, हम क्या खर्च करते हैं और कहां से आता है हम लोगों को दिखाते हैं। अगर आप इनकी वेबसाइट भी देखें या इनसे जानकारी मांगे तो आज तक इन्होंने क्या खर्चा करा है उसका हिसाब इन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। और जिस तरह इन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिखाया कि हमारे पास पैसे कैसे आते हैं, उसमें आप ये देखिए क्या लिखा होता है, हरि सिंह वल्द राम सिंह निवासी लखनऊ निवासी कानपुर है। अगर आपको मायावती जी का अगर ध्यान हो तो मायावती जी ने भी तो यही करा था। उन्होंने सारी पर्चियां जो है अपने में ये लिखा होता, ये आदमी फला, उसका ये उसके बाप का नाम ये, और पता दूधिया कहीं कोई नाम लिख दिया। तो जो वो उन्होंने करा था वो ये करते हैं। और उसके बाद देखिए इतना फर्जी काम करने के बाद भी इनका दुस्साहस देखिए कि ये जनता को कैसा मूर्ख समझते हैं। ये सोचते हैं कि ये कुछ भी कर देंगे और जनता कभी इनसे प्रश्न नहीं पूछेगी। यहाँ इनका बिल्कुल। और फर्जीवाड़ा इतना बड़ा है कि सीधे सीधे वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। एक सवाल सुधांशु जी और मैं पूछना चाहूंगी, पत्रकारिता के क्षेत्र में नया आयाम यतेंद्र शर्मा की हमारी ये रिपोर्ट है जिन्होंने इस खबर को सामने रखा है, लेकिन बीजेपी चूंकि राजधानी दिल्ली में पूरे देश में वही राज कर रही है, ये आप बताइए 20 दिन बाकी हैं दिल्ली के चुनाव में, बीजेपी इसे कैसे मुद्दा बनाकर लोगों के बीच जाएगी? हम लोग जो है इनका सही चेहरा, इनका कुरूप चेहरा जिसको बोलते हैं ना, एक बहुत ही भद्दा चेहरा जो राजनीति में एक नए निम्न स्तरों को स्थापित करता है, वो जनता के सामने लेके जाएंगे। हम दिखाएंगे आपकी रिपोर्ट इनके सामने कि ये देखिए किस तरह ये झूठ बोलते हैं और कैसे इंडिया न्यूज ने जो है इनका भंडा फोड़ा है। ये वाकई मैं आपको इसलिए बधाई देना चाहता हूँ कि जनता को गुमराह करना, जनता के सामने झूठ बोलना, उनको भ्रमित करना, ये कैसे करते थे। लेकिन एक ये शायद भूल गए कि काट की हांडी जो है वो एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। एक बार जब झूठ पकड़ा जाता है तो दोबारा कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाए गए हैं राजधानी दिल्ली में आज पूरे दिन। जी, मैं चल रही थी और मैंने आज अरविंद केजरीवाल की जो उत्तर नगर में रैली थी उसको भी कवर करने में पहुंची थी। जगह जगह मैंने देखा, हर जगह लिखा हुआ है 5 साल केजरीवाल, ईमानदार पार्टी को, ईमानदार नेता को आप वोट दें। ये दर्शाकर क्या जनता को आम आदमी पार्टी बेवकूफ बना रही है? मैं तो आपको एक ही उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो आदमी अपने बच्चे की कसम खा के ये कह दे कि मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, उसके बाद समर्थन ले ले। जिस पार्टी के खिलाफ उन्होंने सारा मुहिम ये कराया कि ये भ्रष्ट है, उन्हीं के भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ मिला के ये सरकार बनाने में तो इनका मानसिकता दिखाती है कि सत्ता में कितने लुप्त है, सत्ता के लिए कितने लालची है और सत्ता के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा और चिंतन इतना बदसूरत है कि ये लोग कहते थे हमारे पास एक अच्छा चेहरा है। मैं हमेशा कहता हूँ भाई यही चेहरा तुम्हारी सबसे बड़ी जो है लाइबिलिटी है। क्यों इस चेहरे के प्रति लोगों में आक्रोश है, वो इससे ठगा हुआ महसूस करते हैं। आपकी विश्वसनीयता पूरी तरह खत्म हो गई और इसी का नतीजा आपने देखा होगा कि जब लोकसभा के चुनाव हुए
तो किस तरह से एक सिरे से जनता दिल्ली की जनता ने इनको नकार दिया, सातों की सातों सीटों पे पराजित कर दिया। 70 में से बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी कहीं चूक न जाए इस बड़े मुद्दे को जनता के सामने लाने से। सुधांशु जी, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हारून यूसुफ साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हारून यूसुफ जी, आम आदमी पार्टी का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। पैसे 2000 लेते हैं दो अलग अलग लोगों से, लेकिन सिर्फ एक का नाम रसीद नंबर के साथ अपनी वेबसाइट। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हारून यूसुफ साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हारून यूसुफ जी, आम आदमी पार्टी का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। पैसे 2000 लेते हैं दो अलग अलग लोगों से, लेकिन सिर्फ एक का नाम रसीद नंबर के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करती है आम आदमी पार्टी, और दूसरे को ब्लैक मनी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है चुनावों में। इस पर कांग्रेस की टिप्पणी। देखिए, अगर अन्ना हजारे जी के आंदोलन से आप देखें तो अन्ना जी के नाम पे जो पैसा इकट्ठा किया था अरविंद केजरीवाल और तमाम किरण बेदी और तमाम लोगों ने, उसमें भी इसी तरह का फर्जीवाड़ा उन्होंने किया था। और इसमें एक्सपर्टीज है आम आदमी के नेताओं की, और मैं समझता हूं कि ये तो फर्जीवाड़ा रसीदों का किया है। अरविंद केजरीवाल ने एक जगह आज बयान दिया है कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी से पैसे लो और वोट जो है अरविंद केजरीवाल को दो। रिश्वत देना और रिश्वत के लिए उकसाना एक जुर्म है। हम कानूनी सलाहकारों से इस बारे में बात कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए कि दिल्ली के लोगों को वो बेईमान समझते हैं कि लोगों से पैसे लेकर लोग वोट डालते हैं। मैं समझता हूँ उससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हारून साहब सामने आया है, कांग्रेस पार्टी इसे मुद्दा कैसे बनाने वाली है चुनावों में, क्योंकि सिर्फ 20 दिन बाकी है वोटिंग को। इसको हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, कॉलोनी कॉलोनी लेकर जाएंगे, और ये जो चेहरे पे नकाब ईमानदारी की पहने और जन लोकपाल की बात करने वाले नेता घूम रहे हैं, भ्रष्टाचार से लड़ाई के मामले में ये भाग गए, लोकपाल के नाम पे इस्तीफा दिया, और अब एक रसीद से 6 लोगों को चंदा उसी रसीद नंबर से हो रहा है। तो मैं समझता हूँ इस फर्जीवाड़े की जांच होनी चाहिए, और इस पार्टी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को बहुत गंभीरता से इस फर्जीवाड़े की जांच होनी चाहिए, पोल खोलना चाहिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का, और कम से कम दिल्ली की जनता जो भी सच्चाई है इस पूरे मामले में वो सामने आनी चाहिए। और कांग्रेस, साथ ही बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाकर लोगों के बीच जाना होगा, ताकि कम से कम स्वस्थ राजनीति की यहाँ से शुरुआत हो पाए और कोई भी पार्टी इतना बड़ा फर्जीवाड़ा ना कर सके। बहुत शुक्रिया हारून यूसुफ साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली की जनता हमारे साथ मौजूद है, दिल्ली से क्या बोले दिल्ली जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबर।